नमस्ते। हृदय की बात 94। लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं जीवन के। तो वारकरी अध्यात्म करके एक है, उन्हें वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में। जो लोग पंढरपुर यात्रा करने जाते हैं आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के समय, आपने सुना होगा, तो उस संप्रदाय के लोगों की जो विचारधारा है उसको वारकरी संप्रदाय और वारकरी अध्यात्म कहते हैं, जिसके अंदर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव वगैरह बहुत बड़े बड़े संत सभी हो गए। तो वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद 3 तरह की अवस्थाएं होती है, गतियाँ होती है। एक गति होती है जिसमें कहते हैं पुण्यलोक, जहाँ से पुण्य खर्च होने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। दूसरी गति वो कहते हैं कि मुक्ति, जिसमें हमेशा के लिए जन्म मुक्ति के फेरे से आपको छुटकारा मिल जाता है। और तीसरा वो कहते हैं ईश्वर सन्निधान, माने ईश्वर के साथ लय हो जाना या एकत्र उसके साथ हो जाना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने वहाँ लिखी है। वो भक्त संप्रदाय है, ईश्वर की पूजा करते हैं, फिर भी सारे जो संत हैं उन्होंने निर्गुण उपासना करने के ऊपर भी भार दिया है, जोर दिया है। एक जगह पे संत तुकाराम महाराज यही कहते हैं, मराठी में कहते हैं वो, कि नवसाला पावणारी शेंद्री स्वतःच भुकेली दैवते ते भक्ताला काय देणार। मैंने वो ऐसा कह रहे हैं कि हम देखते हैं ना, किसी भी पत्थर के ऊपर हम सिंदूर चढ़ा देते हैं और उसकी पूजा अर्चा शुरू कर देते हैं। फिर उसके सामने हम मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी करते हैं, उसको दे देते हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारा दिया हुआ सब वो लोग खाते हैं, तो वो हमें क्या देंगे? ऐसा भगवान तो कुछ देता है क्या? ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, अविनाशी है। तो आत्मा जो है वो सगुण है, साकार है, विकारी है और विनाशी है, शरीर में अटकी हुई है। तो संत नामदेव जो थे, उनका जन्म वैसे महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन वो उत्तर में बहुत घूमे और हिंदी में भाषा में भी उन्होंने काफ़ी कुछ साहित्य लिखा है। तो उन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा सगुण भक्ति से शुरू की थी, परंतु वे जल्दी ही निर्गुण भक्ति की तरफ मुड़ गए थे। उनका कहना है कि पत्थर की मूरत न बोलती कभी, कौन करेगी, कैसे करेगी वो श्रद्धा स्वीकार। मूरत करती अगर इच्छा पूर्ण, जरा सी चोट से वो टूटती क्या। हर तीर्थ पर होता है पानी और पाषाण, वहाँ न होता भगवान। तो ये वारकरी संप्रदाय जो है, इनकी आध्यात्मिकता इस प्रकार की है। तो वो भी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर को जो है वो उसी को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।